हेलो मेरे फूडीज, कुकी फट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज कुरकुरे मोमोज की रेसिपी। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और ये मोमोज मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये स्टफिंग देखिए कितनी भरी हुई है और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी है। तो सबसे पहले आपको मोमोज बनाने के लिए डो तैयार करना है। और मैदा मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कटोरी। मैदा आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 कटोरी में भी शीट बना सकते हैं या फिर आधी कटोरी में भी बना सकते हैं। और अब डाल देंगे इसके अंदर नमक, और नमक मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। नमक के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर ऑयल मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही चम्मच ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और आपको वही ऑयल डालना है जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ जो सोयाबीन का है। इसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं होता है। और ये दोनों चीज़ें डाल करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की। और पानी नहीं तो आपको गुनगुना चाहिए, नहीं ठंडा चाहिए। आटा गूंदने के लिए पानी आपको नॉर्मल ही लेना है। और पानी भी ना आपको एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर आटा गूंदेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर आटा गूंदेंगे। और जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, न ज्यादा टाइट और न ज्यादा पतला, बस इसे भी हमें बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। मैदे का डो बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए, ना ही तो ये ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब मैदे के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और उसे पूरे आटे पे अच्छे से लगा देंगे। ऑयल पूरे आटे पे अच्छे से लग चुका है। अब 20 से 25 मिनट के लिए इसे एक प्लेट से ढककर रख देंगे और इसे अच्छे से सेट हो जाने देंगे। तो जब तक आटा सेट हो रहा है ना, हम मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और स्टफिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ ली हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज, एक गाजर और पत्ता गोभी लिया है। तो अब इन सभी सब्जियों को छील लेते हैं। तो सबसे पहले मैं छील लेती हूँ गाजर। और गाजर ना अभी आपको ऑरेंज ही देखने को मिलेगी, आपको रेड गाजर मिलेगी सर्दियों में देखने को। गाजर छिल चुकी है तो अब इसको धो लेते हैं और इसको मैं करूंगी कद्दूकस। और कद्दूकस के जो सबसे छोटे साइड है ना, हमें गाजर को वहीं से कद्दूकस करना है। अगर आपको गाजर कद्दूकस नहीं करनी है तो आप गाजर को छोटे टुकड़ों में भी काट के मोमोज में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको गाजर को कद्दूकस करना है। तो अब इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं और अब कद्दूकस कर लेते हैं पत्ता गोभी। और कद्दूकस करने से ना पत्ता गोभी भी बहुत ही छोटे टुकड़ों में हो जाएगी। और इसे भी मैं सबसे छोटी साइड से ही कद्दूकस करूंगी। पत्ता गोभी भी कद्दूकस हो चुकी है तो अब इसे भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं और अब प्याज को छील लेते हैं। और प्याज छीलने के बाद मैं इसे कद्दूकस नहीं करूंगी, इसको आपको कद्दूकस नहीं करना है बल्कि प्याज को आपको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटना है। और छोटे टुकड़ों में काटने के लिए ना मैंने यहाँ पर चॉपर की मदद ली है। अब इस तरह से हम प्याज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे और चॉपर में डाल देंगे। चॉपर का ढक्कन बंद कर देंगे और इस तरह से आपको धागा खींचना है। अब आपको प्याज कितने छोटे करने हैं उस हिसाब से आप प्याज को छोटा कर सकते हैं। तो प्याज छोटा हो चुका है तब चॉपर का ढक्कन खोल लेते हैं और ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको मोमोज के लिए प्याज को छोटे टुकड़ों में काटना है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी थी जिसके अंदर मैंने डाला था आधी छोटी चम्मच ऑयल। अब डाल देंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर अदरक और लहसुन छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे कद्दूकस की हुई सब्जियां। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गाजर, पत्ता गोभी, प्याज। अब इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोमोज के अंदर अगर आपको पत्ता गोभी पसंद नहीं है तो सिर्फ आप गाजर और प्याज से बना सकते हैं। अगर आपको गाजर पसंद नहीं है तो आप प्याज और पत्ता गोभी से बना सकते हैं। और ये मोमोज आप घर पे ही बना रहे हैं तो इसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है जैसे सॉस या कोई सब्जियाँ तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो उन सब्जियों और सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। आधी चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे नमक। हम इसके अंदर सॉस भी इस्तेमाल करेंगे और सॉस के अंदर भी नमक होता है तो नमक ना आप इसके अंदर कम ही डालें। आधी छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे विनेगर और 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे रेड चिली सॉस। मोमोज के अंदर आप अपने हिसाब से मिर्च को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे।
तो सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी हैं। सब्जियों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है, इसको हल्का सा कच्चा ही रखा है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। डो अच्छे से सेट हो चुका है तो अब प्लेट को भी हटा देते हैं और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे ना एक बार आपको दोबारा से गूंथ लेना है और ध्यान रहे कि आटे में ना बिल्कुल भी दरारें नहीं होनी चाहिए, फटाफटा नहीं होना चाहिए। अब आटे में से हम ले लेंगे थोड़ी सी लोई और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। जिस तरह से आप पूड़ी के लिए लोई लेते हैं बस उससे ही कम हमें इसकी लोई बनानी है। अब सूखे मैदे में हमें लोई को दोनों साइड से अच्छे से कोट कर लेना है और इसे बेल लेंगे। और ये लोई ना आपको पतली बेलनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं बेलनी है। जितना पतला आप लोई को बेलोगे ना उतने ही पतले और अच्छे मोमोज बनकर तैयार होंगे। लोई अच्छे से बेलकर तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है इसके ऊपर स्टफिंग रखने की और स्टफिंग मैंने रखी है 1 चम्मच। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बारी है इसका डिज़ाइन बनाने की और मैं ना आपको बहुत धीरे धीरे बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से ना आपको लोई अंदर की तरफ को करनी है और डिज़ाइन को इस तरह से बनाने के बाद उसे हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि वो खुले नहीं और उसे रख देंगे स्टफिंग के ऊपर। फिर से हम इस तरह से दोनों साइड से पकड़ेंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे और इसी तरह से आपको एक साइड से एक लेयर लेनी है और उसे दबा देनी है। फिर दूसरी साइड से एक लेयर लेनी है और उसी के साथ उसको जोड़ देना है और फिर से लेंगे एक साइड से एक लेयर, फिर से लेंगे दूसरी साइड से दूसरी लेयर और उन दोनों लेयर को साथ में दबा देंगे इस तरह से। मैं थोड़ा सा फोकस मोमोज पे और कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से दिखे कि मैं इसका डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। और अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है तो आप उसमें भी मोमोज़ को बना सकते हैं और अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से मोमोज़ को डिज़ाइन दे सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। और डिज़ाइन बनने के बाद आप मोमोज़ के ऊपर की साइड को ना हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिए ताकि वो और भी अच्छे से चिपक जाए और बाद में खुले नहीं। ये मोमोज़ का डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है और बहुत इजी भी है। तो इसको रख देते हैं हम प्लेट में और इसी तरह से हम सारे मोमोज़ के डिज़ाइन बना लेते हैं। तो डो में से ले लेंगे थोड़ी सी लोई और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और मैदे में दोनों साइड से इसे कोट कर लेंगे और इसे भी बेल लेंगे। ये लोई भी अच्छे से बिल चुकी है। अब इसके ऊपर रख देंगे 1 चम्मच स्टफिंग और जैसे हमने पहले वाले मोमोज का डिज़ाइन बनाया था ना बस उसी तरह से हमें इसका भी डिज़ाइन बना लेना है। और इस मोमोज को बंद करने के लिए ना ही तो आपको पानी की ज़रूरत है और ना ही मैदे और पानी के घोल की ज़रूरत है। ये उन दोनों के बगैर ही ना बहुत ही अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मोमोज बना लिए हैं और डिज़ाइन जैसा आपको आता है या फिर पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। और ये मोमोज हम बना रहे हैं कुरकुरे मोमोज और कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लेक्स को तोड़ लेना है। तो मैं ना इसको पैकेट से बाहर नहीं निकालूंगी, ऐसे ही तोड़ूंगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे तोड़ेंगे, तो मैं ना इसको ऐसे ही दबा के तोड़ दूंगी और इसके अंदर इतनी हवा भरी हुई है ना तो पैकेट को ना आप थोड़ा सा ऊपर से फाड़ लीजिए जिससे ना उसकी हवा निकल जाएगी। अब हाथों से या फिर आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर ना पैकेट के ऊपर रखकर बेलन को चला दीजिए। बस आपको इसका चूरा नहीं बनाना है, इसको पीसना नहीं है। तो अब पैकेट को फाड़ देते हैं और कॉर्नफ्लेक्स को एक बर्तन में कर लेते हैं। तो इस तरह से ना आपको कॉर्नफ्लेक्स तोड़ लेना है। इसी तरह से ना मैं दूसरे पैकेट को भी हल्का सा फाड़ लूँगी और इसे हाथों से क्रश कर दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक बोल और इसके अंदर डाल देंगे मैदा। मैदा डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी है इसके अंदर पानी ऐड करने की। तो थोड़ा थोड़ा करके ना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका पतला घोल बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो ये दोनों चीज़ें ना आपको साथ में रख लेनी है। तो अब ले लेते हैं मोमोज और मोमोज को ना मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। मोमोज मैदे में अच्छे से कोट हो चुका है तो अब इसे बाहर निकाल कर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स के अंदर और इसे भी अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये देखिए मोमोज अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स में कोट हो चुका है। इसी तरह से दूसरा मोमोज लेंगे और इसे भी मैदे के घोल में डाल देंगे और मैदे से निकाल के इसे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे मोमोज को कोट कर लेना है। मोमोज कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट हो चुके हैं और ये इतने अच्छे से कोट हुए हैं, जो हमने इसके ऊपर डिजाइन बनाया था ना वो सब भी छुप गया है। तो अब मोमोज को फ्राई कर लेते हैं और गैस का जो फ्लेम है उसे आपको मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना, लो नहीं रखना। अगर आप लो रखोगे तो सारा जो ऑयल है वो मोमोज के अंदर भर जाएगा और अगर आप हाई रखोगे तो मोमोज जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से नहीं सिक पाएंगे।
तो ये मोमोज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, नहीं तो जो ये हमने कॉर्नफ्लेक्स इसके ऊपर लगाए हैं ना, वो जल जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के मोमोज़ भी ऑयल के अंदर डाल देंगे और उन्हें फ्राई कर लेंगे। और कुरकुरे मोमोज़ को घर पे ही बनाना बहुत आसान है। जब भी आपका मन करे ना कुरकुरे मोमोज़ खाने का, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और सभी को ना ये कुरकुरे मोमोज़ खाने में बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये मोमोज़ भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये लीजिए, कुरकुरे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके साथ मैंने रखी है रेड चिली सॉस और मेयोनी। आप कोई भी फेवरेट चटनी अपनी रख सकते हैं और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग भी कितनी भरी हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं तो इसे खाना पसंद करूँगी मेयोनी के साथ, और ये खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी है और क्रंची है। तो देर किस बात की है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।